समुदाय के नियम। आज के दिन 44 शब्दों से ज्यादा बोलने वाले सभी निवासी। क्या सुबह के ठीक 4 बजे शांति कॉलोनी के लाउडस्पीकर अचानक बज उठे और ये अजीब सा नियम बार बार दोहराया जाने लगा। आज के दिन 44 शब्दों से ज्यादा बोलना मना है। अब आप ही बताओ, ये कोई मजाक है या सच में कुछ गड़बड़ है? तभी नीचे से एक आंटी की तेज आवाज आई। कौन पागल है जो सुबह सुबह ये सब बकवास चला रहा है? सोने भी नहीं देते। वो लगातार बोलती जा रही थी गुस्से में बिना रुके। लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे ही उनके 44 शब्द पूरे होंगे वो अचानक चुप हो जाएंगी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो और फिर सीधे छठी मंजिल से नीचे कूद गई। अब तुम खुद सोचो, क्या कोई इंसान ऐसे अचानक कूद सकता है? नीचे अफरा तफरी मच गई। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा, मेरी रूममेट लियू रुयान थी। उसने तुरंत इशारा किया, चुप रहो। फिर उसने अपना फोन दिखाया और तभी मुझे वो सुबह वाला अनाउंसमेंट याद आया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, पैर कांपने लगे। हमने तुरंत अपनी तीसरी रूममेट ते गोंगजी को जगाया। वो कुछ पूछने ही वाली थी कि मैंने हल्का सा थप्पड़ मारकर उसे रोक दिया। हाँ, अजीब था, पर उस समय बोलना मतलब मौत को बुलाना था। अब तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते क्या करते? हम तीनों ने मोबाइल पर टाइप करके बात करनी शुरू की। मैंने सोचा ग्रुप में देखूं कोई कुछ बोल रहा है या नहीं, लेकिन नेटवर्क ही गायब था। ना मैसेज जा रहा था, ना कॉल लग रही थी। अब डर सच में बढ़ने लगा था। हमने फैसला किया, यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, उम्मीद पूरी तरह टूट गई। गेट पर ताला लगा था, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर सिर्फ धुंध ही धुंध, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम दौड़कर साउथ गेट पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस कॉलोनी से बाहर जाना मना है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम वापस लौट आए। समय बीता और अगले दिन दोपहर 1 बजे लाउडस्पीकर फिर से चालू हुआ। सभी निवासी ध्यान दें, सुबह 4 बजे एक नया नियम आएगा। कृपया सख्ती से पालन करें, वरना सीधे ऊपर भेज दिए जाओगे। अब सोचो, ये सिर्फ नियम है या किसी मौत का खेल? सभी निवासी ध्यान दें, सुबह के 4 बजे एक नया नियम जारी किया जाएगा। कृपया सख्ती से पालन करें, वरना सीधे ऊपर भेज दिए जाओगे। नियम आने से पहले ये बातें याद रखें। पहला, हर व्यक्ति को एक रैंडम ताबीज मिलेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद पिछला नियम अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा, नियम के दौरान कोई भी कॉलोनी से बाहर नहीं जाएगा। याद रखो, बार बार याद रखो। प्रसारण समाप्त। आप सभी को शुभकामनाएं। अब अगले दिन 12 बज चुके थे। आखिरकार अब हम बोल सकते थे। सच बताऊं, एक पूरा दिन और रात चुप रहना, दम घुट गया था। तभी हमारी रूममेट बोली, जल्दी अपने अपने जेब चेक करो। अगर वो अनाउंसमेंट सच था तो हमारे पास कोई ताबीज होना चाहिए। हमने तुरंत अपने शरीर पर तलाशना शुरू किया और सच में हर किसी के पास एक ताबीज था। लियू रुयान के पास मुर्गा, मेरे पास ड्रैगन और ते गोंगजी के पास बैल। अब तुम खुद सोचो, ये ताबीज आखिर काम कैसे आएगा? तभी ते गोंगजी बोली, जब बाहर ही नहीं जा सकते तो इसे रखकर क्या फायदा, फेंक देते हैं। मैंने तुरंत रोका, तू पागल है क्या? अनाउंसमेंट में ये तो बताया ही नहीं गया कि कॉलोनी से बाहर कैसे निकलेंगे। क्या पता इसका जवाब इसी ताबीज में छिपा हो। अब एक और बड़ी समस्या सामने आ गई, अगर बाहर नहीं जा सकते तो खाने का क्या होगा? हम तीनों तुरंत किचन में गए और शुक्र है वहाँ अभी भी काफी सारी सब्जियां बची हुई थी। मतलब कुछ दिनों तक तो गुजारा हो सकता है। लेकिन मैंने तुरंत कहा, सुनो, खाने की बात किसी को मत बताना और दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद रखना, क्योंकि जिनके पास खाना नहीं होगा वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम भी खाना छुपाते या सबके साथ शेयर करते? समय धीरे धीरे बीता और घड़ी में समय हुआ सुबह 3:59। पूरी कॉलोनी के लोग चुपचाप डरे हुए लाउडस्पीकर की तरफ देख रहे थे, सांस रोके। अगले नियम का इंतजार। तभी आवाज आई, नियम नंबर 2, जो भी व्यक्ति दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोएगा, मृत्यु। ये सुनते ही पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, पहले बोलने पर रोक, अब सोने पर भी। ये कौन से पागल नियम है? सच बताऊं, हर नया नियम पिछले से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी लाउडस्पीकर फिर बोला, सभी निवासी ध्यान दें, कॉलोनी की कुल जनसंख्या 900 थी। पहले नियम के बाद सिर्फ 566 लोग बचे हैं। प्रसारण समाप्त। ये सुनकर मैं और ते गोंगजी दोनों सन्न रह गए। क्या सिर्फ एक दिन में इतने लोग? लेकिन सोचो, शायद ये होना ही था। पहला नियम आया तो बहुत लोगों ने उसे मजाक समझा होगा। कुछ लोग तो होते ही हैं जो खतरे को भी सीरियस नहीं लेते, पर अब जो बचे हैं वो जरूर ज्यादा सावधान होंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या सच में कोई इस कॉलोनी से जिंदा बाहर निकल पाएगा? जैसे ही हमें दूसरा नियम समझ आया, ते गोंगजी तुरंत एक्टिव हो गई। वो अपने कमरे में गई और एक लैपटॉप लेकर आई। फिर उसने जल्दी जल्दी एक चार्ट बनाना शुरू किया। अगर हमें जिंदा रहना है तो हम तीनों को अपनी नींद को सही तरीके से बांटना होगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सुबह के ठीक 4 बजे का समय था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी कॉलोनी में एक भी इंसान सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और सबकी नजरें सिर्फ लाउडस्पीकर पर टिकी थी। तभी आवाज आई, नियम नंबर 2, जो भी व्यक्ति दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोएगा। हम तीनों पहले ही समझ चुके थे, अगर जिंदा रहना है तो नींद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने फैसला किया, हम तीनों अपनी नींद को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। मैंने पूरी प्लानिंग की, नींद को 5 हिस्सों में बांटा, हर बार सिर्फ आधा घंटा समय तय किया। सुबह, दोपहर, शाम, रात और देर रात, बस इतना आराम कि शरीर टूटे नहीं, और एक आधा घंटा एक्स्ट्रा रखा सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ताकि अगर कोई नींद में हारने लगे तो उसे बचाया जा सके, वरना सीधा खेल खत्म। मैंने एक और बात जोड़ी, हर किसी का सोने का समय अलग होगा, ताकि हम एक दूसरे पर नजर रख सकें और समय पर जगा भी सकें। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें खुद को जगाए रखना पड़े तो क्या तुम कर पाओगे? ये गोंगजी बोली, हाँ, ये तरीका सही है। हर बार सिर्फ आधा घंटा, फिर अगला इंसान सोएगा। लेकिन सच कहूं, ये नियम जितना आसान दिख रहा था, असल में उतना ही खतरनाक था, क्योंकि नींद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जितना ज्यादा थकान, उतना ही मुश्किल खुद को रोकना। पूरी कॉलोनी के लोग पहले से ही थके हुए थे। कल जो कुछ हुआ था उसके बाद तो हालत और भी खराब थी। बहुत लोग इस नियम को झेल ही नहीं पाए। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हम 3 थे और एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। लेकिन जो लोग अकेले रहते थे उनका क्या? अगले पूरे दिन हमने बिल्कुल उसी प्लान को फॉलो किया, बारी बारी से सोना और बाकी 2 लोगों का जागकर पहरा देना। ते गोंगजी, जो 2 दिन से सोई नहीं थी, आखिरकार उसे भी थोड़ी देर का आराम मिला, लेकिन वो सुकून भी सिर्फ आधे घंटे का था। जैसे ही समय पूरा होने लगा, मैंने धीरे से उसे जगाया। सच बताऊं, उसका प्लान काम कर रहा था। मुझे लगने लगा शायद ये राउंड हम आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन तभी मैंने खुद को रोका। अभी खुश मत हो, हमने बस कुछ घंटे ही निकाले, आखिरी तक टिकना होगा। पूरे दिन कॉलोनी में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजती रही, लगातार एक के बाद एक। कई लोग बस एक पल की नींद के कारण सब कुछ हार गए। अब तुम बताओ, क्या नींद सच में इतनी खतरनाक हो सकती है? आखिरकार डर और बेचैनी के बीच 24 घंटे बीत गए और समय फिर आ गया। सुबह के 4 बजे लाउडस्पीकर फिर से चालू हुआ। नियम नंबर 2 पास करने वाले सभी लोगों को बधाई। अब ध्यान से सुनो, नियम नंबर 3, जो भी व्यक्ति सूरज की रोशनी देखेगा। इस कॉलोनी में अब सिर्फ 258 लोग बचे हैं। ये सुनते ही सबके दिल पर जैसे भारी बोझ पड़ गया। सिर्फ 2 दिन में आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी। अब तुम खुद सोचो, क्या हम सच में बच पाएंगे? मैंने खुद से कहा, अब जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। हमें हर हाल में नियम नंबर 3 भी पार करना होगा। समय था सुबह के 4 बजे। यहाँ सूरज लगभग 7 बजे निकलता है, मतलब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे। हमें 7 बजे से पहले घर की हर दरवाजा खिड़की को पूरी तरह बंद करना होगा। अगर एक
भी किरण अंदर आ गई तो सब खत्म। लेकिन अगर हम सूरज की रोशनी को पूरी तरह बाहर रोक दें तो ये घर एक सेफ जोन बन जाएगा। हम तीनों तुरंत अलग अलग काम में लग गए। घर के हर कोने को खंगाल डाला, टेप, कंबल, कपड़े जो भी मिला सब उठा लाए। फिर हर खिड़की पर, हर दरवाजे पर जहां से भी रोशनी अंदर आ सकती थी सब कुछ सील कर दिया, इतना टाइट कि एक किरण भी अंदर ना आ सके। सब कुछ करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अब शायद मैं चैन से सो सकता हूँ। पता नहीं कितना समय बीता। मैं अचानक नींद से जागा, लेकिन कानों में अजीब सी आवाज गूंज रही थी, टक 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 लगातार। बहुत सारे। ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने घड़ी देखी, सुबह के 11 बजे थे, सबसे तेज धूप का समय। अगर हमने खिड़कियां बंद ना की होती तो अभी ये कमरा रोशनी से भर चुका होता। अब मेरा डर और बढ़ गया। मैं धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। लग रहा था ये आवाज दरवाजे के बाहर कॉरिडोर से आ रही है। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के झरोखे, पीप होल से बाहर देखा, और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बाहर के लोग पागल हो चुके थे। कोई दरवाजे खरोंच रहा था, कोई जमीन पर रेंग रहा था, कुछ लोगों के हाथ में हथियार तक थे। अब समझ आ गया था पूरी कॉलोनी में अराजकता फैल चुकी थी। मैंने तुरंत अपने दोनों रूममेट्स को जगाया। जैसे ही उन्होंने बाहर की आवाज सुनी उनकी भी हालत खराब हो गई, और तभी मुझे एहसास हुआ ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये इंसानों को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। पहला नियम, लोगों की बातचीत छीन ली, उन्हें अकेला और डरा दिया। दूसरा नियम, उनकी नींद छीन ली, उन्हें थका और कमजोर बना दिया। तीसरा नियम, अब उनसे रोशनी भी छीन रहा था, उन्हें अंधेरे में धकेल रहा था। अब तुम सोचो, जब इंसान से बात, नींद और रोशनी सब छीन ली जाए तो वो क्या बन जाता है। इसी वजह से पूरी कॉलोनी का माहौल धीरे धीरे डरावना और दबाव भरा हो गया था, और ऊपर से खाने की कमी। अब बहुत लोग भूख से पागल होने लगे थे। मैंने धीरे से कहा, अच्छा हुआ हमारा दरवाजा मजबूत है, वरना वो लोग अंदर घुस आते। अब हर कोई बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक सवाल अब भी था, क्या हम ये सब झेल पाएंगे? कॉरिडोर में जो लोग थे वो भी कोई दुश्मन नहीं थे, बस इन नियमों के शिकार थे। समय फिर बीता और घड़ी ने फिर दिखाया। सुबह के 4 बजे लाउड स्पीकर फिर से गूंजा। नियम नंबर 4, आज सुबह 5 बजे के बाद कोई भी अपने आप को आईने में नहीं देखेगा। सुबह के ठीक 4 बजे थे, लेकिन पूरी कॉलोनी में कोई भी सो नहीं रहा था। सबकी आंखें खुली थी और हर चेहरा डर से भरा हुआ। सबकी नजरें सिर्फ लाउड स्पीकर पर टिकी थी। तभी आवाज आई, समुदाय नियम नंबर 4, आज सुबह 5 बजे के बाद कोई भी आईने या किसी भी प्रतिबिंब में खुद को नहीं देखेगा, वरना। ये नियम सुनते ही हम समझ गए, हमें घर की हर उस चीज को ढकना होगा जिसमें इंसान का चेहरा दिख सकता है। आईना, कांच और हर वो चीज जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी करो। हम तीनों तुरंत काम में लग गए। घर की हर छोटी बड़ी चीज, टीवी की स्क्रीन, फ्रिज का दरवाजा, बर्तन, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ ढक दिया। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां चेहरा दिखाई दे सके। जब सब खत्म हुआ तो पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, अजीब सा सन्नाटा। अब हम तीनों भी कम बोलने लगे। ये नियम देखने में आसान था, लेकिन मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। हमने थोड़ा सा खाना खाया, बस कुछ सूखे बन, और फिर थकान से वहीं सो गए। अचानक लाउड स्पीकर फिर गूंजा, समुदाय नियम नंबर 5, आज के दिन कम से कम 20,000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, वरना वर्तमान में कॉलोनी में सिर्फ 108 लोग बचे हैं। ये सुनकर मेरे मुंह से खुद निकल गया, हे भगवान, अब तो सिर्फ 100 के आसपास लोग ही बचे हैं। अब तुम सोचो, इतने दिनों से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोग नियम मान भी रहे होंगे, फिर भी बच पाना आसान नहीं था। तभी थी एक गोंगजी बोली, अब मत सोचो इतना, कम से कम अब अंधेरे कमरे से बाहर तो निकल सकते हैं। चलो बाहर का हाल देखते हैं। हमने तुरंत अपने मोबाइल के कवर हटाए, सोचा स्टेप काउंटर से सीढ़ियां गिन लेंगे। जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज बदबू ने हमारा स्वागत किया। हमें अपना मुंह ढकना पड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़े। कॉरिडोर में चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी, बिखरी हुई, और दूर से हर रोज की तरह चीखने की आवाजें आ रही थी। हम समझ गए ये सब नियम तोड़ने का नतीजा था। थोड़ी देर बाद हम नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचे और फिर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। 567, 568, 569, 2223, 2224, 2225, पता ही नहीं चला कब हम उस बदबू भरे माहौल में सुबह तक चढ़ते रहे। हम 20वीं मंजिल तक पहुंचे, फिर बिना रुके नीचे उतरना शुरू किया। अब मेरी हालत खराब होने लगी। मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन जवाब मिला, समय नहीं है, सुबह हो चुकी है, अभी भी 10,000 सीढ़ियां बाकी हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम इतना कर पाते? हमने एक दूसरे को हिम्मत दी और फिर से चढ़ना शुरू किया। लेकिन सच ये था, हमने इस नियम को हल्के में ले लिया था। 20,000 सीढ़ियां मेरे जैसे इंसान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तभी मैंने देखा एक गोंगजी जमीन पर गिर गई। समुदाय नियम नंबर 5, आज के दिन कम से कम 20,000 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, वरना वर्तमान में कॉलोनी में सिर्फ 108 लोग बचे हैं। हमारे पास अब वापस कमरे में जाकर आराम करने का कोई ऑप्शन नहीं था। सच बताऊं, 6,000 कदम चलकर ही दम निकल जाता है, और यहाँ तो सीढ़ियां चढ़नी थी। अब समय था रात के 12 बजे। हम पिछले 10 से 12 घंटों से लगातार चढ़ रहे थे। अगले नियम आने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे, और अभी भी 5,000 सीढ़ियां बाकी थी। अब तो टाइम भी नहीं बचा, हमें जल्दी करना होगा। मैंने धीरे से एक गोंगजी को जगाया। हम तीनों फिर से सीढ़ियों के पास पहुंचे। वहां हमने देखा एक बुजुर्ग औरत जो मुश्किल से चल पा रही थी, फिर भी लगातार सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसे देखकर हमारे अंदर भी एक नई हिम्मत आ गई। 16,666, 16,667, 16,668। जैसे जैसे समय सुबह 4 बजे के करीब आ रहा था, सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पता ही नहीं चला कब हमने 20,000 सीढ़ियां पूरी कर ली। मैंने मोबाइल देखा और यकीन नहीं हुआ, हम बच गए थे। हम तीनों वहीं जमीन पर बैठ गए, तेज तेज सांस लेते हुए। तभी 4 बजे का समय हुआ, घंटी बजी। इस बार की परीक्षा शारीरिक ताकत की थी। दुर्भाग्य से आधे से ज्यादा लोग इसे पूरा नहीं कर पाए। अब तुम सोचो, क्या सिर्फ थकान भी किसी की जान ले सकती है? तभी मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। तुम लोगों ने सुना? ये कैसी आवाज है? किसी ने धीरे से कहा, कहीं ये मरने वालों की आवाज तो नहीं? अब साफ था, जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर थे वो इस नियम में टिक ही नहीं पाए। पहले घर में थे तो लगा सब संभाल लेंगे, लेकिन बाहर आकर असली डर समझ में आया। तभी लाउड स्पीकर फिर गूंजा, सभी बचे हुए निवासी ध्यान दें, समुदाय नियम नंबर 6, जो भी इस कॉलोनी की हवा में सांस लेगा, मृत्यु आपके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, उसके बाद सांस लेना मना होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। ये सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया, ये मजाक है क्या? कॉलोनी से बाहर भी नहीं जा सकते और अंदर सांस भी नहीं ले सकते, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे दोस्त घबरा गए। अब क्या करें? आधे घंटे बाद क्या हम मर जाएंगे? तभी मैंने कहा, घबराओ मत, हर नियम का जवाब उसी में छिपा होता है, ध्यान से सोचो। उसने कहा, कॉलोनी की हवा में सांस मत लो, लेकिन ये नहीं कहा कि बाहर की हवा नहीं ले सकते। सब एकदम चुप हो गए। और याद है शुरू में क्या कहा था? कॉलोनी से बाहर जाना मना है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि बाहर जाने पर होगा क्या। अब तुम बताओ, रुकना ज्यादा खतरनाक है या रिस्क लेकर बाहर जाना? मेरे दोस्त बोले, बात तो सही है, यहाँ रहेंगे तो पक्का मरेंगे, बाहर गए तो शायद बच जाए। लेकिन एक दिक्कत थी, कॉलोनी पूरी तरह बंद थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी मुझे याद आया, वो ताबीज जो हमें पहले दिन मिला था, जल्दी उसे लेकर गेट पर चलो। अब मुझे समझ आ चुका था, आखिरकार उस कॉलोनी से बाहर निकल गए। हमें रोका नहीं गया था, बस हमारी ताकत कम थी। अगर हम ताबीज का इस्तेमाल करें तो बाहर निकलना मुमकिन है। तभी एक गोंगजी ने बैल वाला ताबीज इस्तेमाल किया और एक ही मुक्के में दीवार तोड़ दी। लियू रुयान ने मुर्गा ताबीज इस्तेमाल किया और कूड़ेदान को उड़ाकर बाहर भेज दिया, और मैंने ड्रैगन ताबीज का इस्तेमाल किया, पूरे गेट को उड़ा दिया, और फिर हम तीनों